गाइस, आज हम बात करेंगे मॉड्यूल 2 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर चैप्टर 2 द स्केलेटन सिस्टम के अंदर हमने कुछ हड्डियों के बारे में डिस्कस किया था, हड्डियों के नाम डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन लॉन्ग बोन्स। जैसे इमेज देखेंगे, इसमें ये लॉन्ग बोन्स है, इसके दो साइड्स हैं। एक तरफ देखेंगे थोड़ा सा राउंडिश टाइप है, एक बॉल की तरह है। ये होता क्या, जैसे हमारा शोल्डर जॉइंट है, उसमें क्या होता है कि ये जो बॉल सा दिख रहा है आपको राउंडिश टाइप के, ये बॉल क्या होती है, एक सॉकेट में फंसी होती है। जैसे इस तरफ से सॉकेट होता है, एक बॉल जुड़ी होती है। तो इस ये जो राउंडिश टाइप है, इसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से मूवमेंट कर पाते हैं, अपने हाथ को ऊपर नीचे रोटेशन, ये सब इस बॉल एंड सॉकेट राउंड की वजह से कर पाते हैं। ठीक है, एंड अब एक ध्यान से देखोगे, इसके ना ऊपर की तरफ एक थोड़ा सा एक लेयर सी दिखाई दे रही है ना। ये जो कार्टिलेजेस है, ये कार्टिलेज की वजह से ही घूम पाता है, पता है, बिकॉज कि ये क्या होता है, हड्डी को आपस में टकराने से बचाता है। ये जो कार्टिलेजेस हैं, ये आपस में हड्डियों को टकराने से बचाते हैं। ठीक है, मूवमेंट स्मूथ हो, इनका ये काम होता है, स्मूथ करना मूवमेंट को। ठीक है, एंड बीच में आओगे, बीच में क्या है देखो, मैरो बोन, बोन मैरो है। बोन मैरो का काम क्या होता है, कल भी हमने डिस्कस किया था। रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स का बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्लड बनता है। एंड अब दूसरी तरफ जो जॉइंट है, दूसरी तरफ का जैसे पार्ट है, इस तरीके से है। ये क्या होता है कि आपस में दूसरे जॉइंट से जुड़ता है। ठीक है, टेंडन के थ्रू आपस में ये दूसरे जॉइंट के थ्रू जुड़ता है, दूसरे जॉइंट से जुड़ता है। ठीक है, तो ये था हमारा लॉन्ग बोन। कार्टिलेजिस का काम क्या होता है, आपस में दो हड्डियों को टकराने से बचाना। ठीक है, मैरोबोन क्या है, मैरोबोन हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स बनाती हैं। एंड अब बात करेंगे, जो हमने अभी तक स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा, हड्डियों के बारे में पढ़ा, इन हड्डियों को अलग अलग कैटेगरी में रख दिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी है सिस्टमोइड बोन। ऐसी बोन ना तो पूरी तरीके से बोन भी नहीं होती है। ठीक है, एक टेंडन टिश्यू टाइप का होता है। जैसे आप अगर नॉन वेजिटेरियन होंगे तो आपने कभी कभी खाया होगा, हड्डी जैसी आती है व्हाइट व्हाइट कलर का, और आराम से आप उसे उसे आप ब्रेक डाउन कर लेते हो, तोड़ लेते हो, चबा लेते हो अच्छे से ना। तो वो सिस्टमोइड बोन में आती है। ठीक है, एंड सेकंड इज लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन जैसे हमारी ह्यूमरस है, रेडिस है, अल्ना है, एंड फीमर है। ठीक है, ये लॉन्ग बोन है। शॉर्ट बोन जैसे हमारे रिस्ट के अंदर कार्पल्स, एंकल में टार्सल, ये शॉर्ट बोन्स है। एंड फ्लैट बोन जैसे पटेला, हमारी नी के सामने जो एक चपटी सी हड्डी होती है, पटेला, ये स्टर्नम, रिब्स, स्कैपुला, स्कल, ये फ्लैट बोन है। ठीक है, एंड उसके बाद बात करेंगे हम इरेगुलर बोन। एक रेगुलर सी नहीं है, इनरेगुलर सी, आकार सा, अजीब सा आकार है इनका। ठीक है, पर्टिकुलर एक आकार सा नहीं है, जैसे कि हमारी वर्टिब्रल। ठीक है, एंड पेल्विक बोन, पेल्विक या पेल्विस, हिप बोन। ठीक है, ये थी हमारी कैटेगरी, 5 कैटेगरी थी। कौन कौन सी, सिस्टमोइड, फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन एंड इरेगुलर बोन। ठीक है, एंड अब बात करेंगे हम बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बोन ग्रोथ के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। फर्स्ट इज अच्छी डाइट जरूरी है। डाइट में क्या क्या, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कॉपर। ठीक है, एंड विटामिन की भी जरूरत पड़ती है। कौन कौन से, ए सी डी के, एंड डाइटरी प्रोटीन। ठीक है, एंड उसके बाद आप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हो, वेट ट्रेनिंग से भी हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। एंड आप बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि जो 18 साल से छोटे हैं वो बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम बात करेंगे क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बोन ग्रोथ को रोकती हैं। जैसे बहुत सारे लोग अल्कोहल का यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों से हमारी बोन ग्रोथ रुकती है। अगर किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, तो फिर वो भी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है। एंड मेनपोज, पीरियड्स होना फीमेल में, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि ज़्यादा कैल्शियम रिड्यूस हो जाता है। तो अगर अच्छी कैल्शियम डाइट नहीं लेते हैं वो लोग, अच्छा डाइट नहीं लेते हैं, तो तब भी बोन ग्रोथ रुक जाती है। एंड लास्ट इज फैट कम होना। ठीक है, लो फैट, अगर आपकी बॉडी में फैट नहीं है तो तब भी हमारी बोन की ग्रोथ रुक जाती है। बिकॉज हमारे जो विटामिन्स हैं
उनको डाइजेस्ट होने के लिए फैट की जरूरत होती है। गुड फैट होना चाहिए, हेल्दी फैट होना चाहिए, ठीक है, सैचुरेटेड फैट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड और जो विटामिन डी है उसका होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब विटामिन डी होगा तब जाके ही ये चीजें हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होंगी, और हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम को डाइजेस्ट होने के लिए विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है। अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी नहीं है, तो आपका जो कैल्शियम आपने लिया है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है उस चीज का, ठीक है। एंड अब बात करेंगे हम कनेक्टिव टिश्यू की। बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू है, नंबर 1 टेंडेंस। टेंडेंस का क्या काम होता है हमारी बॉडी में? ये मसल को बोन के साथ जोड़ते हैं। जो हमारी मसल है ये हमारी बोन, अंदर बोन के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। एंड लिगामेंट, लिगामेंट्स का क्या काम होता है? वो बोन को बोन के साथ जोड़ते हैं, हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ते हैं। फेसिया, फेसिया क्या होता है? फेसिया एक तरीके का एक ऊपर की लेयर होती है, मसल के ऊपर एक लेयर होती है जो मसल को इकट्ठा करे रखती है, मसल को मसल के साथ जोड़ती है, ठीक है। जैसे चिकन में आपने देखा होगा एक चिकनी सी परत सी होती है ऊपर, वो हाथ से हटाते हैं, इस टाइप की होती है जो मसल को आपस में इकट्ठा करके रखती है, ठीक है। एंड कार्टिलेजिस, कार्टिलेजिस क्या होते हैं? जैसे हमारी वर्टिब्रल है, ठीक है। वर्टिब्रल में क्या होता है कि हर जॉइंट के बाद ना एक पंच, स्पंज सा, रबड़ सा होता है, कार्टिलेजिस होते हैं, वो आपस में हड्डियां टकराए ना इसलिए होते हैं, ठीक है। तो एक मूवमेंट देते हैं, हम झुक पाते हैं ना आगे पीछे, ये कार्टिलेजिस